नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जेतूआं नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी लई योगदान आने वाली पीढ़ी नूं लगातार प्रेरणा दिंदा रहेगा। उन्हां इंडिया गेट विखे नेताजी दे होलोग्राम बुत तो पर्दा हटाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो हुई गणतंत्र दिवस समागम की शुरुआत। पंजाब विधानसभा चोणां लई नामजदगियां भरन की प्रक्रिया भलके शुरू होवेगी। नामजदगी पत्रां की पड़ताल 2 फरवरी नूं होवेगी। 4 फरवरी तक नामजदगी पत्र वापस लए जा सकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जेतूआं नाल गलबात करनगे। ब्लॉकचेन तैक्नोलॉजी की वरतों के जरिए साल 2022 ਅਤੇ 2021 ਦੇ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जेतूआं ਨੂੰ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार जेतूआं ਨੂੰ सर्टिफिकेट देने ਲਈ पहली बार इस तकनीक की वरतों की जा रही है। भारत सरकार इनोवेशन, स्मार्ट सेवा, विद्यक योग्यता, खेडां, कला ते सभ्याचार ਅਤੇ बहादुरी वर्गियां 6 श्रेणियां च बच्चों ਨੂੰ मिसाली उपलब्धि ਲਈ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। हरेक जेतू ਨੂੰ 1 मैडल, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार ਅਤੇ सर्टिफिकेट दिते जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वरेगंढ के संबंध में नवी दिल्ली के इंडिया गेट विखे नेताजी के होलोग्राम बुत तो पर्दा हटाने की रस्म अदा की। इंडिया गेट विखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम बुत ते 3D तस्वीर प्रोजेक्ट की गई, जिस नाल होलोग्राम का प्रभाव प्रदर्शित होया। इस होलोग्राम बुत की उचाई 28 फुट और चौड़ाई 6 फुट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी की 125वीं जन्म वरेगंढ ते भरपूर श्रद्धांजलि भेंट की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी च अहम योगदान देने वाले महान आज़ादी घुलाटियां विचों एक ने। ना मिलवरतन अंदोलन विच भाग लैण तो लैके आज़ाद हिंद फौज के कमांडर बनन तक सुभाष चंद्र बोस वालों दित्तियां गईयां सेवावां सदका ही उन्हां नूं नेताजी का नाम मिलिया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ਨੂੰ उड़ीसा के कटक ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। नेताजी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने तो बाद 1920 ਚ ਭਾਰਤੀ प्रशासनिक सेवा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने बरतानिया राज की नौकरी करने की बजाय देश की आज़ादी लिए योगदान देने का अहद लिया। नेताजी ने देश की आज़ादी लिए देशवासियों को तुसी मैनू खून दिओ, मैं तुहानू आज़ादी देवांगा का नारा दिता। इस मौके अपने संबोधन च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी का बुत आने वाली पीढ़ी को लगातार प्रेरणा दिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि यह दिन ਅਤੇ ਥਾਂ इतिहासक है ਅਤੇ ਅਸੀਂ इंडिया गेट ਤੇ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छेती ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनाइट का बुत इंडिया गेट ਤੇ लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019-2022 ਲਈ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड भी प्रदान किए। उन्होंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट मुहिम को मजबूत बनाने ਲਈ 2014 तो बाद लगातार काम किया गया। हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल दौरान भी कई आफतां नाल देश नूं सामना करना पिया, पर देश ने हर चुनौती का जवाब एक नवी ताकत नाल दिता है। उन्होंने कहा कि आफता समय असीं वध तो वध लोकां दा जीवन बचाउण च कामयाब रहे हां। उन्होंने कहा कि आफत प्रबंधन विच भी हुण जन भागीदारी वध रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि NDRF नूं मजबूत करके इसका आधुनिकीकरण किया गया है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी,
और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दांव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। ये इससे हम लाइव ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਝਾਕੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mygov.in/rd2022 ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ ਵਤਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ S ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 2B ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 21,27,05,066 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,18,07,857 ਪੁਰਸ਼, 10,08,06,514 ਮਹਿਲਾ, 695 ਵੋਟਰ ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ, 1,44,667 PWD ਵੋਟਰ ਨੇ ਅਤੇ 11,163 ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ, 1,601 NRI ਵੋਟਰ ਅਤੇ 5,13,229 ਵੋਟਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14,751 ਪੋਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 24,740 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 22 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ BJP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ PLC ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
पंजाब बीजेपी के जनरल ਸਕੱਤਰ जीवन गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पंजाब नूं नशा मुक्त नहीं बल्कि पूरी तरह नशाग्रस्त बनाउण दे अपने एजेंडे ते काम कर रहे हैं। जलंधर विच कल एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल ते उन्हां दे नेता बार-बार दिल्ली मॉडल नूं पंजाब च लागू करन दी गल करते रहते हैं, पर वो आखिर ये दस्सण कि उन्हां दा ये दिल्ली मॉडल है की। जीवन गुप्ता ने कहा कि पंजाब की आर्थिक हालत इस वेले बेहद खराब है ते सूबा 3 लाख करोड़ के कर्ज थल्ले दबिया होया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोल आर्थिक सुधार का रोड मैप तैयार है ते पंजाब च बीजेपी की सरकार बनन ते इस नूं लागू किया जाएगा। वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां असैंबली चोणां लई आपो अपना नज़रिया पेश करके वोटां बटोरन का यतन कर रही ने, पर वातावरण संबंधी कोई भी पार्टी गंभीर नहीं है। श्री मुक्तसर साहिब विखे एक समागम च उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां ग्रीन मैनीफेस्टो जारी करन ते वातावरण संबंधी तजवीज़ां भी अपने मैनीफेस्टो च शामिल करन। इस मौके नरोआ पंजाब मंच के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने वल्लों भी वातावरण संबंधी बनाए ग्रीन मैनीफेस्टो के मुद्दे सियासी पार्टियां नूं दस्से गए ने, पर यह दुख की गल है कि पंजाब के विगड़ते वातावरण बारे ज्यादातर सियासी पार्टियां सुहिरद नहीं ने। कोविड टीकाकरण मुहिम विच होर तेजी लियाउण ते मंतव नाल पेंडू खेतरां च आशा वर्करां ते शहरी खेतरां च फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स अते ANMs नूं लाभार्थियों की वध तों वध वैक्सीनेशन यकीनी बनाउण लई विशेष प्रोत्साहन रकम दित्ती जावेगी। जलंधर जिले के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने इस संबंधी जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि कोविड मामलिਆਂ च वाधिਆਂ नूं देखदिआं सारे योग लाभार्थियों का 100% टीकाकरण समय की मुੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ है। उन्होंने कहा कि इस लई आशा वर्करां, दिहाड़ीदार फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स अते वैक्सीनेटर वजों तैनात ANMs ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। पंजाब समेत उत्तरी भारत में शीत लहर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग अनुसार अगले 2 दिनों च संघनी धुंध कारण आवाजाही ते असर अते मुसाफरां नूं परेशानी का सामना करना पै सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटिਆਂ च लुधियाना ते इस दे नाल लगदे इलाकिਆਂ च बदलवाई बने रहने नाल मींह पैण दी भविष्यवाणी कीती है। पंजाब च कई थावां ते तापमान आम नालों घट दर्ज किया गया। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। बुलेटिन दे अखीर विच चुणियां खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कानफ्रेंस राहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जेतूआं नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी लिए योगदान आने वाली पीढ़ी को लगातार प्रेरणा दिंदा रहेगा। उन्होंने इंडिया गेट विखे नेताजी के होलोग्राम बुत तो पर्दा हटाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो हुई गणतंत्र दिवस समागम की शुरुआत। पंजाब विधानसभा चोणां लई नामजदगियां भरन दी प्रक्रिया भलके शुरू होवेगी। नामजदगी पत्रां दी पड़ताल 2 फरवरी नूं होवेगी। 4 फरवरी तक नामजदगी पत्र वापस लए जा सकणगे। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूं। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। ते हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।